अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। PTI एक जनाब एहतजाज करने जा रही है और इस एहतजाज में जो है वो पार्टी के अंदर से ही बहुत से लोग इख्तलाफात कर रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि आखिर ये एहतजाज होना कहाँ पर है और इख्तलाफात कौन लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से एक ऐड आया है, उनका 1 साल चूँकि मुकम्मल हो गया तो उस ऐड के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा और भी दीगर दिलचस्प खबरें तो व्लॉग आपने जो है वो एंड तक देखना है। आप जानते हैं कि PTI का कल एक वफ्द जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आया अफरीदी से मुलाकात के लिए गया था और 7 रुकनी तकरीबन ये वफ्द था। तो इस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी किया। एलामिया के मुताबिक इस्लाहात के एजेंडे पर वसी पैमाने पर स्टेक होल्डर से मुशावरत के अपने इकदाम के तहत चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट में अपोजिशन क़यादत को मदऊ किया। PTI की क़यादत ने चीफ जस्टिस से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। एलामिया में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस ने PTI के 7 रुकनी वफ्द का खैर मकदम किया और उन्हें नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वज़ा इजलास के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द में उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और डॉक्टर बाबर आवान शामिल थे। चीफ जस्टिस ने वफ्द को बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उनसे इस्लाहात के एजेंडे पर हुकूमत की राय फराहम करने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस अमल को मुस्बत अंदाज में लिया और पॉलिसी साजी और इस पर अमल दरामद के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अच्छा, ये जो है वो एलामिया जारी किया गया है। अच्छा, PTI के अंदर से अब ये बातें हो रही है कि एक तरफ तो हम लोग ज़ाहिर बात है इनका रास्ता रोकने के ऊपर लगे हुए थे और यही बात मैंने पिछले ब्लॉग में की थी कि एक तरफ तो आप लोग जो है वो इनका रास्ता रोकने पे लगे हुए थे और पूरी कोशिशें आपने की थी कि इनका रास्ता जो है वो किसी तरीके से रोक दिया जाए, ये जो है वो उस ओहदे पे ना पहुंच सकें। और अब आप जो है वो उन्हीं के पास जाकर ठंडी आहें भर रहे हैं कि जनाब हमारी जो है वो मदद की जाए। तो PTI के अंदर भी एक लावा पक रहा है कि जनाब आप लोग जो है वो इनसे मुलाकात के लिए क्यों गए। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने सेक्टर F10 में NGO पतन का ऑफिस जो है वो सील कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक NGO पतन को 2019 में तहलील कर दिया गया था और पतन के तहलील करने को आज तक किसी अदालत ने मनसूख नहीं किया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि NGO पतन गैर कानूनी तौर पर अपने मामलात जो है वो चला रही थी। अच्छा, इन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट दी थी। आप जानते हैं कि रिपोर्ट पिछले दिनों में काफ़ी डिस्कस हो रही थी और वो ज़ाहिर बात है हुकूमत की फेवर में नहीं थी। तो अगर तो ये उस बुनियाद के ऊपर किया जा रहा है तो फिर तो ये गलत है। अरबाब इख्तियार को होश के नाखुन लेने चाहिए कि एक रिपोर्ट जो आपके फेवर में नहीं आई उसके ऊपर आप लोग जो है वो हरास कर रहे हैं, तो फिर तो ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर आई, PTI ने अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का जो है वो फ़ैसला किया है। ये मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कल ये खबर चली है और इसमें कहा जा रहा है कि जनाब पंजाब की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमज़ा, उन्होंने शुमाली पंजाब के सदर को इस सिलसिले में हिदायत भी जारी की हैं और इमरान खान साहब से मुलाकातों की बहाली तक जो है वो अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाकर धरना दिया जाएगा। अडयाला जेल कैंप अरकान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स जो हैं वो कारकुनों के अमराद धरना देंगे। अच्छा, कल से ये खबर शुरू हुई है और इमरान इस्माइल ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला 400 दिन के बाद ही सही, लीडरशिप को ख्याल तो आया, चलो प्रेशर में आके ही सही, लेकिन कोई कोशिश तो हो खान को रिहा कराने के लिए, ये जो है वो इसके ऊपर कहा गया। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद ही 24 न्यूज़ के ऊपर एक ख़बर फ्लैश होती है जनाब पार्टी के अंदर से ही लोग इसके ऊपर जो है वो इख्तलाफात करें। ख़बर यह है कि जनाब ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर पार्टी के अंदर से इख्तलाफात सामने आ गए। अडयाला के बाहर कैंप बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए लगाया जाना था, ताहम अरकान ने इस हवाले से अपनी राय देते हुए कहा कि अडयाला के बाहर कैंप में कारकुनान शिरकत न करें बल्कि मेम्बरान असम्बली और पार्लियामेंट करें। कारकुनान के एहतजाज करने पर उन्हें मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। ज़राए ने बताया कि सिर्फ मेम्बरान असम्बली और पार्लियामेंटेरियन की कैंप में शिरकत पर भी एतराज़ात आयद किए गए। कई अरकान ने तजवीज़ दी कि मेम्बरान पार्लियामेंट पर भी 100 मुकदमात हैं, कैंप से ही गिरफ्तार हो जाएंगे। ज़राए का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट ने बाहर भूख हड़ताली कैंप की नाकामी का भी हवाला दिया। माह रमज़ान के दौरान किसी भी किस्म के एहतजाज का एडवेंचर न किया जाए। अरकान की राय तमाम कारकुनान और कायदीन रमज़ान के बाद एहतजाज की तैयारी शुरू करें। बाद अज़ां तमाम अरकान ने मुतफ़िका राय न होने पर अडयाला जेल एहतजाज का ऐलान न किया जा सका। PTI कायदीन ने आइंदा इजलास में एहतजाज का तरीक़ाकार दोबारा ज़ेर बहस लाने का फ़ैसला कर लिया। सो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने का। मैं पहले भी बहुत बार ये कह चुका हूँ कि ये अगर आप लोग सिंसियरली चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए तो ये उधर उधर एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाते हैं वो जैसे अली मीन गंडापुर जाते हैं, डी चौक को हाथ लगा ले, चले जी अब घर चलते हैं, डी चौक को हाथ लगा लिया हमने, तो इस तरह से जो है वो रिहाई नहीं होनी। कोई फ़र्क पड़ेगा तो आपको वहाँ पर जाकर जो है वो एहतजाज करना पड़ेगा जहाँ पर उनको कैद किया गया है, जहाँ पर वो गिरफ़्तार किया गया है।
तो उधर जाकर करना पड़ेगा। और इसका क्रेडिट भी आलिया हमजा को जाता है कि उन्होंने जो है वो ये इकदाम किया, लेकिन जाहिर बात है उनके इस जाहिर बात है प्रोग्राम के ऊपर गर्म पानी डालने वाले बहुत से आ गए। हो जनाब रमज़ान भी है और भूख भी बड़ी लगेगी, फिर ज़मीन पे भी बैठना पड़ेगा, बहुत से मसले बीच में आएंगे, तो इसको जो है वो थोड़ा सा डिले किया जाए। वो आपको याद होगा कि इन्होंने भूख हड़ताल भी दी थी। वो भूख हड़ताल ऐसी होती थी कि जब खाने पीने का टाइम होता था तब ये लोग गायब होते थे, वो तब इनका पता ही नहीं होता था, चलो जी अस्सलाम वालेकुम बाद में मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे भी यही सब कुछ हो रहा है। ये बस रंगबाजी है। मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि इनसे बस आप लोग जो है वो वीडियोस बनवा लें और कुछ नहीं। बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये जो बरतानिया में आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहिरे किए गए थे, उसके अंदर माँ सिवाय शहजाद अकबर के कोई एक लीडर मुझे दिखा दे कि वो वहाँ पर आपको नज़र आया हो, वरना आपको वीडियोज़ बनती नज़र आएंगी, आपको ट्वीट्स होते नज़र आएंगे और रंगबाजी फुल नज़र आएगी आपको। और काम जब अमली तौर पर सामने आपने करना होगा, जब प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, जब आपको, अब वहाँ पर तो कोई डर नहीं था ना आपको, वहाँ पर तो आंसू गैस का भी कोई डर नहीं था, गिरफ्तारियों का भी कोई डर नहीं था। वहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं शिरकत की? जो लोग वहाँ पर हैं, जुल्फी बुखारी साहब यूके के अंदर होते हैं, उन्होंने क्यों नहीं शिरकत की? तो मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ ना कि इनको सिर्फ आप कह दें कि यूट्यूब पर वीडियोज़ बनानी है, ट्वीट्स करने, वो सब ये कर लेंगे। और बाकी जब इनकलाब लाने की बात होगी, जब मैदान में आना होगा, तब ये लोग आपको जो है वो नहीं नज़र आएंगे। इसके बाद जनाब अब आ जाए थोड़ा मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से एक इश्तिहार कल रिलीज़ किया गया है और इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, मुबाहिसा तो नहीं हो रहा, काफ़ी डिस्कशन हो रही है। तो ये मैं आपके साथ साथ ही देखता हूँ, आप भी देखते चलें। ये जनाब शुरू होता है, क्रिकेट का मैदान है और एक प्लेयर आउट होती हैं, खातून प्लेयर आउट होती हैं और वो बोल्ड हो गई और उसके ऊपर जो है वो एम्पायर हाथ उठा रहा है, उंगली खड़ी कर रहा है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि आज तक हमने तो कभी किसी मैच में नहीं देखा कि कोई प्लेयर बोल्ड हुआ और उसके ऊपर भी एम्पायर जो है वो उंगली उठा रहा है कि ये आउट हो गया। मतलब ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर, तो कोच कह रहा है कि जनाब अब हम क्या करें, हम तो जनाब अब फंस गए। तो फिर मरियम नाम की एक प्लेयर है, 01 उनका नंबर होता है, आओ जी आपने ही हमें जो है वो बचाना है। तो जैसे ही वो एंटर होती हैं ग्राउंड के अंदर, पहले उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता, फिर उनका चेहरा दिखाया जाता है, वो स्माइल करती हैं और क्राउड जो सारा बैठा हुआ है वो जनाब कह रहा है विक्ट्री इज़ नियर, मरियम इज़ हेयर, मरियम मरियम मरियम। एक बच्ची तो वहाँ पे वो कह रही थी कि वी नीड सेंचुरी। तो खैर वो बैटिंग करने के लिए आती हैं और उसके बाद जब बॉलर, वो खातून बॉलर बॉल करवा रही होती, तो ये फ्रेम आप देखिएगा ज़रा गौर से। फ्रेम के अंदर मुझे हैरानगी हुई कि पता नहीं ये किसने ऐड बनाया है, बॉलर के पीछे ही 3 फील्डर खड़े हुए। मतलब मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा क्रिकेट के अंदर के बॉलर के पीछे 3 फील्डर खड़े हुए। खैर, वो बॉलर बॉल करवाती हैं जनाब और उसके बाद जो है वो पहली बॉल पे जनाब छक्का लगा देती हैं और वो छक्का भी फॉर्म 47 वाला ही होता है। वो जनाब इतनी दूर चला जाता है, वो स्टेडियम से ही बाहर चला जाता है और वो ट्रैक्टर स्कीम के बाद जनाब जाकर जो है वो बॉल गिरती है। फिर दोबारा दूसरी बॉल करवाई जाती है, वो फिर छक्का मारती हैं जनाब, वो भी वो स्टेडियम से बाहर ही सारे छक्के जाते हैं और वो हॉस्पिटल के पास जाके जनाब गिरता है। उसके बाद फिर छक्का मारती हैं तो वो फिर सुतरा पंजाब के ट्रक के पास जाकर वो छक्का बॉल गिरती है, फिर छक्का मारती हैं, वो फिर बाइक्स जो ख़वातीन के लिए जो इंट्रोड्यूस की गई हैं उसके पास जाके गिरती है बॉल, फिर छक्का मारती हैं तो वो भी ग्राउंड से बाहर जाती है, अपनी छत, अपनी घर वाली जो स्कीम है उसके ऊपर जो है वो जाकर बॉल गिरती है। तो खैर ओवरऑल करके जो है वो मैच जितवा देती हैं और एंड पे जनाब आता है कि मरियम नवाज़ का 1 साल शानदार तरक्की की रोशन मिसाल। ये उनका 1 साल पूरा हुआ, उसके ऊपर जो है वो एक ऐड बनवाया गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि कौन लोग जो है वो ये चीज़ें परसीव करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो हरीफ है वो कप्तान है, वो कैप्टन है क्रिकेट टीम का और ऐसा वैसा कैप्टन नहीं, एक जाना माना कैप्टन है और दुनिया मानती है इस बात को। 1992 का उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, मतलब बहुत अच्छे कैप्टन है वो। और आप लोग जो है वो उनके मुकाबले में हिलाकर जो है वो आप लोग बता रहे हैं कि जनाब हम लोग भी जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इनके पास और कुछ नहीं था परसीव करने के लिए, क्रिकेट ही बची थी और बहुत सारी गेम्स हैं, हॉकी हो गई उसके ऊपर बना लेते, आप लोग रेस करवा लेते और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको परसीव किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों के पास क्रिकेट ही बची थी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इनके जो मीडिया हैंडलर्स हैं उनको नहीं पता कि किस तरह से काम होता है, लेकिन वो समझते हैं कि हमसे बेहतर तो जनाब पता भी किसी को नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके कुछ मिनिस्टर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर PR एजेंसी जाहिर की हुई हैं कि जनाब हमारी इमेज बेहतर हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई अफाका नहीं पड़ा, कोई भी अफाका नहीं पड़ा आज तक। लेकिन जाहिर बात है, मुझे एक चीज़ अभी 2 दिन पहले वो ग्रीन लेन वाला प्रोजेक्ट जिसके ऊपर पानी आया और वो सारा रंग जो है वो पानी के साथ ही आगे चला गया और अब जो है वो ये ऐड, तो ये जो है वो खुद ही अपने आप को माइनस में कर रहे हैं। मतलब ये काम चाहे 1 रुपये का भी करें लेकिन वो नज़र चवन्नी का ही आता है।
और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, तो एक चीज़ होती है कि कुल्हाड़ी पाँवों पर आकर लगे, एक होता है कि पाँव जाकर कुल्हाड़ी के ऊपर मारे हम लोग खुद। तो ये लोग जो है वो यही सब कुछ करते हैं, मतलब करने सही जा रहे होते हैं, लेकिन वो तरीकाकार इनका पता नहीं क्या होता है और वो खुद ही गलत हो जाता है। खैर, ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।